वैष्णो, जी। यदि कोई पुरुषोत्तम वर इस संसार में है तो फिर उससे विवाह करने में क्या बाधा है? पिताश्री, इस समय हम दोनों के उद्देश्य एक से ही हैं, परंतु रास्ते अलग-अलग हैं। तो क्या ये रास्ते किसी मोड़ पर मिल नहीं सकते? कदाचित मिल भी सकते हैं। इसी आशा में मैं समुद्र तट पर तपोवन में तप करने जाना चाहती हूँ। पुत्री वैष्णो, तुम देवी हो, भविष्य में क्या चाहती हो ये तुम ही ठीक-ठीक जानती हो। बस हमें इतना बता दो कि हमें क्या करना है। हाँ पुत्री। पिताश्री, आप समुद्र तट पर जहाँ मैं बताऊंगी, आप वहाँ मेरे लिए एक तपोवन बना दीजिए। तुम्हारी इच्छा सर आंखों पर। तुम जहाँ चाहती हो तपोवन बना दिया जाएगा। क्या बात है महाराज, आप पहले तो इतने चिंतित कभी नहीं थे। महारानी, पुत्री जब युवा अवस्था को पहुंचती है और भैरव जैसा राक्षस उसे बुरी दृष्टि से देखने लगता है तो पिता का चिंतित होना स्वाभाविक है। हाँ, परंतु इसके लिए इतनी चिंता करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। भैरव देवी वैष्णो की इच्छा विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं महारानी, वैष्णो के माता-पिता होने के नाते हम निश्चिंत हो सकते हैं, परंतु अपनी प्रजा के माता-पिता होने के नाते हम कैसे निश्चिंत हो सकते हैं? महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? महारानी, माना कि भैरव वैष्णवी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, परंतु इसी कारणवश वो अपने पिता दुर्जय की भांति हमारी प्रजा पर आक्रमण करके उन्हें कष्ट देता रहेगा। हाँ, ये तो है। खिसियानी बिल्ली अपनी खिसियाट मिटाने के लिए खंभा नोचने लगती है। बस भैरव की इसी समस्या के समाधान के लिए मैं शीघ्र अतिशीघ्र किसी राजकुमार से अपनी वैष्णो का विवाह कर देना चाहता हूँ। आहा, नहीं पिताश्री, नहीं पिताश्री, मैं विवाह नहीं करूंगी। कदाचित तुम हमें छोड़कर जाना नहीं चाहती हो, है ना? नहीं पिताश्री, बल्कि सत्य तो ये है कि मैं आपको छोड़कर जाने के लिए विवश हूँ। वैष्णो, तुम विवाह भी नहीं करना चाहती और हमें छोड़कर जाने की बात कर रही हो, ये कैसा भेद है? माताश्री, मैं तप करने के लिए तपोवन जाना चाहती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता है। तुम्हारी वर्षों की तपस्या तो अभी-अभी समाप्त हुई है। ये आयु तपस्या के लिए नहीं, विवाह के लिए उपयुक्त है। पिताश्री, माताश्री, आप मेरा घर बसाकर मेरा कल्याण करना चाहते हैं, परंतु मैं इस संसार में मानव कल्याण के लिए ही आई हूँ और मैं अभी से ही घर गृहस्थी में अपने आप को सीमित नहीं कर सकती। और वैसे भी अपने इस मानव शरीर के कारण मैं कई सीमाओं में बंधी हूँ। मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुझे मानव शरीर से ऊपर उठना होगा, जो तप के बिना संभव नहीं है। मैं तप करके अपने वास्तविक रूप को जानना चाहती हूँ। जब तक मैं अपने वास्तविक रूप को जान नहीं पाऊंगी, जन कल्याण कैसे कर पाऊंगी? इसीलिए मेरे विवाह को भूलकर मुझे तप करने के लिए जाने दीजिए। वैष्णो, यदि तुम विवाह नहीं करोगी तो पुत्री के घर बसाने का हमारा कर्तव्य कैसे पूरा होगा? पिताश्री, वैसे तो आप ये कर्तव्य अपने पिछले जन्म में समुद्र राज के रूप में समुद्र मंथन के समय मेरा विवाह करके पूरा कर चुके हैं। वो उस जन्म की बात थी, परंतु इस जन्म में? पिताश्री, मेरे इस जन्म के उद्देश्य को देखते हुए
मेरा वर भी ऐसा होना चाहिए जो मेरे जन कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति करे, या फिर उसका भी उद्देश्य जन कल्याण हो और मैं उसके उद्देश्य की पूर्ति में हाथ बटाऊं। तो क्या ऐसा वर नहीं मिल सकता? मिल सकता है। ऐसा पुरुषोत्तम वर इस संसार में है भी। वैष्णो जी, यदि कोई पुरुषोत्तम वर इस संसार में है तो फिर उससे विवाह करने में क्या बाधा है? पिताश्री, इस समय हम दोनों के उद्देश्य एक से ही हैं, परंतु रास्ते अलग-अलग हैं। तो क्या ये रास्ते किसी मोड़ पर मिल नहीं सकते? कदाचित मिल भी सकते हैं। इसी आशा में मैं समुद्र तट पर तपोवन में तप करने जाना चाहती हूँ। पुत्री वैष्णो, तुम देवी हो, भविष्य में क्या चाहती हो ये तुम ही ठीक-ठीक जानती हो। बस हमें इतना बता दो कि हमें क्या करना है। हाँ पुत्री। पिताश्री, आप समुद्र तट पर जहाँ मैं बताऊंगी, आप वहाँ मेरे लिए एक तपोवन बना दीजिए। तुम्हारी इच्छा सर आंखों पर। तुम जहाँ चाहती हो तपोवन बना दिया जाएगा। माताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिन शत्रुओं ने आपकी मांग का सिंदूर मिटा दिया, उन्हें मिटाने में मैं सफल हो जाऊं और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध ले सकूं। प्रतिशोध की भावना को त्याग दे पुत्र। प्रतिशोध की पथ पर पग धरने वाला पथिक स्वयं अपना शत्रु बन जाता है। तुम क्यों अपने ही प्राणों के शत्रु बन रहे हो पुत्र? क्यों? माताश्री, आप अपने आंसू बहाकर मुझे निर्बल बना देना चाहती हैं। घोर तपस्या के दौरान मैंने जो सिद्धियां प्राप्त की हैं, इन आंसुओं से उन सिद्धियों पर पानी फेर देना चाहती हैं आप। परंतु अब आपके आंसुओं का प्रलय भी मुझे रोक नहीं सकेगा। जानती हूं मैं, जानती हूं पुत्र। अब तुम बड़े जो हो गए हो, परंतु तुम जब छोटे थे और किसी खतरे के आगे बढ़ते थे तो मैं भैरव कहकर तुम्हें पुकार लेती थी और तुम रुक जाते थे। काश काश तुम बड़े ही ना होते तो मैं आज भी तुम्हें केवल अपनी पुकार से रोक लेती पुत्र, रोक लेती। माताश्री, मैं समय के धनुष से छूटा हुआ वो बाण हूं जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। भैरव, तुम्हारे पीछे मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी पुत्र, कैसे रह पाऊंगी? माताश्री, आप अकेली नहीं रहेंगी। आपकी सेवा के लिए मैं वैष्णव को आपकी बहू बनाकर लाने जा रहा हूं। इसलिए आप रोकर नहीं, हंसकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए माताश्री कि मैं विजयश्री और वैष्णवी को लाकर आपके कदमों में डाल दूं। प्रणाम माताश्री।
मातेश्वरी, हे जगत माता महालक्ष्मी, मैं पहले ही अपना पति खो चुकी हूँ, परंतु अब मुझ में अपना पुत्र खोने का साहस नहीं है मातेश्वरी, मुझ में साहस नहीं है। असुरराज की जय! असुरराज की जय! आज मैं इस राज दरबार में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सुनाना चाहता हूं, वो आप सभी के लिए चिंताजनक है। हमारे परम शत्रु दिवंगत महाराज दुर्जय का पुत्र भैरव अपने पिता की भांति हमसे अपनी परंपरागत शत्रुता को निभाते हुए अपनी एक विशाल सेना लेकर निकल पड़ा है और आक्रमण करने के लिए हमारे राज्य की ओर बढ़ रहा है। महाराज, यह सच है कि राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से आक्रमण का समाचार चिंताजनक है, परंतु जब तक हम आपकी छत्र छाया में हैं, हमें बड़े से बड़े शत्रु और विशाल से विशाल सेना से भी डर नहीं लगता। हम सभी अपने आप को आपके नेतृत्व में सुरक्षित समझते हैं। परंतु आज से मैं राजकार्य के हर दायित्व से अपने आप को मुक्त करने जा रहा हूं। मैं ये राज सिंहासन छोड़ रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं महाराज? असुरों के आक्रमण से जो संकट उत्पन्न होने वाला है, उस संकट में हमें आपके मार्गदर्शन की अधिक आवश्यकता है। और आप हैं कि सिंहासन छोड़ने की बात कर रहे हैं? परंतु मैंने जो निर्णय लिया है वो अटल है। क्षमा करें महाराज, असुरराज भैरव के आक्रमण के समय आप यदि राज सुरक्षा के दायित्व से मुंह मोड़ेंगे तो शत्रु यही समझेंगे कि भैरव के भय से आपने शत्रु सेना का सामना करने से पहले ही पीठ दिखा दी है, मृत्यु के भय से मुंह छुपा लिया। संकट और मृत्यु को अपने सामने देखकर वो लोग भागते हैं जो कायर होते हैं, परंतु मैं इस राज्यसभा में अपने आप को न कायर कह सकता हूं न शूरवीर। ये निर्णय तो आप सभी को लेना है। बताइए प्रजाजनों, इस सिंहासन पर बैठकर आपकी सेवा करने वाला आपका ये सेवक क्या कायर है? नहीं महाराज। क्या वो मृत्यु से डरकर भागने वालों में से है? नहीं महाराज, नहीं। क्या वो संकट से भयभीत हो जाता है? नहीं महाराज, नहीं। परंतु आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, इसलिए इस सिंहासन पर आप ही को विराजमान रहना चाहिए। नहीं महामंत्री, अब मुझे ये राज सिंहासन छोड़ना ही होगा। महाराज, कोई युवराज न होने के कारण कहीं आप देवी वैष्णो को तो इस सिंहासन पर नहीं बिठाना चाहते? यदि ऐसा है तो सिंहासन पर तो क्या, देवी वैष्णो को हम सराखों पर बिठाएंगे। हाँ महाराज, हम आपके स्थान पर देवी वैष्णो को देखना चाहते हैं। हाँ, हम देवी वैष्णो को ही सिंहासन पर देखना चाहते हैं। नहीं, ये संभव नहीं है। मैं राज सिंहासन नहीं संभाल सकती। परंतु क्यों देवी? मैं प्रजा के मन के राज सिंहासन पर बैठकर ही प्रसन्न हूँ। आप राज सिंहासन पर बैठकर लोगों का उद्धार कर सकती हैं, जो आपका उद्देश्य है। मैं जन कल्याण के उद्देश्य से ही राज सिंहासन को स्वीकार करने से इनकार कर रही हूँ। मेरा जन कल्याण का उद्देश्य राजपाट द्वारा किए जाने वाले उद्देश्य से कहीं बड़ा है। मेरी इच्छा है कि मैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए
काम करूं। ये काम सिंहासन पर बैठकर नहीं किया जा सकता। इस काम को संपन्न करने के लिए मुझे स्वयं अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना होगा। इसीलिए मैं तपोवन जाकर तपस्या करना चाहती हूँ। नहीं देवी नहीं, आप हमें छोड़कर मत जाइए। देवी हमें छोड़कर मत जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए। क्षमा करें देवी, असुरों के आक्रमण के समय महाराज और आप दोनों हमें छोड़कर जा रहे हैं। भला प्रजा को संकट के समय छोड़कर जाने में कौन सा जन कल्याण निहित है? सेनापति जी, मैं किसी को संकट में छोड़कर नहीं जा रही हूँ। मैं तो संकट को यहाँ से दूर ले जा रही हूँ। असुर राज भैरव मुझे बंदी बनाना चाहता है। यदि मैं यहाँ से चली गई तो वो भी मेरे पीछे आएगा और युद्ध के कारण इस राज्य पर जो संकट आने वाला है वो टल जाएगा। नहीं देवी नहीं, हम अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं आपको संकट में छोड़ दें, यह भी तो उचित नहीं है। इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पिताश्री और माताश्री को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। और भैरव नामी संकट का निवारण करके ही तपोवन जाऊंगी। मेरे पीछे भैरव आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर भी एक समस्या शेष रह जाएगी। महाराज के साथ आपके चले जाने के बाद यह सिंहासन रिक्त रह जाएगा। सिंहासन रिक्त नहीं रहेगा। देवी वैष्णव, मेरा उत्तराधिकारी चुनने में अब आपको ही सहायता करनी होगी। आपकी बात को सभी उचित मानते हैं और मन से स्वीकार करते हैं। बताइए देवी, कौन सा व्यक्ति इस सिंहासन के लिए उपयुक्त होगा? बताइए देवी। आप महामंत्री जी, आप। मैं? हाँ, आप ही सिंहासन की शोभा बढ़ाएंगी, इसलिए कि आपसे अधिक उचित और उपयुक्त व्यक्ति और कोई नहीं है। नहीं देवी नहीं, भला मैं इस कार्यभार को संभालने के लिए योग्य कैसे हो सकता हूँ? महामंत्री जी, राजकुमारी वैष्णवी का कहना अत्यंत उचित है। देवी प्रसाद जी, आइए और इस राज सिंहासन की शोभा बढ़ाइए। आइए। प्रणाम। आयुष्मान भव। आज मैं इस भरे दरबार में इस राज का दायित्व महामंत्री देवी प्रसाद जी को सौंपता हूं। महाराज देवी प्रसाद की जय। महाराज देवी प्रसाद की जय। अब वैष्णवी और इनकी माताश्री को और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज, काश आप हमें छोड़कर नहीं जाते। नहीं देवी प्रसाद जी, हमें जाना ही होगा। चलो वैष्णव। चलिए।
संग